प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंजाब सर। मेरा एक्चुअली सवाल है आप सभी लोगों से, किस किस बात का डर है, किस बात का। और जब पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, बस कुछ छोटे मोटे स्क्रीनशॉट्स या ऑडियो से आप लोग डर जाते हैं। बस इतनी ही हिम्मत है। एक प्रोजेक्ट जिसकी प्रेजेंटेशन पिछले एक महीने से लगातार आपके सामने है, वहां पे डर होना लाजमी था जब प्रोजेक्ट लाइव नहीं था। कि भाई अभी तो सब चीज़ें वर्बली हैं, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा ऐसा होगा। अब होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वो वक्त ऑलरेडी बता चुका है, क्योंकि अब प्रोजेक्ट लाइव हुए तकरीबन 8 to 10 डेज हो चुके हैं। कम्युनिटी ने अपना अपना जो फर्स्ट एक वीकली बोनस था वो भी क्लेम कर लिया है। तो डर किस बात का। ब्लॉकचेन पे सारी ट्रांजैक्शंस आप लोगों को दिखाई जा चुकी हैं कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आई थिंक अब तो डर का कोई सवाल ही नहीं उठता, होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि या तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, और या फिर अभी भी प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक तो बात है। तो दोस्तों, डरना मना है। अगर आप स्मार्ट सॉल्व में हैं तो डरना मना है। मार्केट में आपको तमाम बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, ऑडियोज वायरल होते हुए मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन हमेशा से मैं एक बात बोलता आया हूं, जो भी आपको भ्रमित कर रहा है, पहले उसका उसकी अपनी नॉलेज क्या है वो चेक करिए। उसका अपना टेक्निकल ज्ञान क्या कितना है वो चेक करिए। क्योंकि कई बार जब हम स्क्रीनशॉट्स देखते हैं या कुछ ऑडियोज सुनते हैं, तो कुछ बातें हमें कॉमन सेंस से आइडिया तो लग जाता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है या फिर वो ऑडियो बना रहा है। ये इंटेंशन आपको भली भांति समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर वाले ने सबको दिया ना यहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, डरना मना है। और डरना इसलिए भी मना है क्योंकि आप एक बहुत ही जेन्युइन प्रोजेक्ट में हैं और एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में हैं। हाँ, बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि वेब 2 की दुनिया में, मतलब जहाँ पर वेबसाइट्स काम करती हैं, वहाँ पे कभी कभी ब्रॉडबैंड का भी इशू आ सकता है। ब्रॉडबैंड मतलब वेनविथ की बात कर रहा हूँ। वेनविथ का भी इशू आ सकता है, कोई टेक्निकल इशू भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेब 2 की दुनिया है। पर वेब 3 की दुनिया में, जहाँ पे ब्लॉकचेन की बातें होती हैं, वहाँ पे इस तरह के इश्यूज नहीं आते हैं। एंड बाय द वे, ये जो टेक्निकल सेशन आज होने वाला है फ्रेंड्स, ये तो मेरे पास में पहले से नोट डाउन था कि ये तो होना ही है। तो यस, वो आज होने वाला है। ये तो पहले से सिलेबस में नोट डाउन था। बट सिलेबस में होता है ना कि चैप्टर्स, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वाला चैप्टर हम पहले ही पढ़ा दिया जाए उसको, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आई मीन होगा भी तो फिर वो बाउंसर जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो हर सिलेबस के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल भी शायद जिक्र किया था इस बारे में, कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो 3 ऑप्शंस हमें सामने नजर आते हैं। कोड, जहाँ पे पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग होती है। नंबर 2 रीड कॉन्ट्रैक्ट, एंड नंबर 3 राइट कॉन्ट्रैक्ट। रीड एंड राइट का ऑप्शन होता है। तो कोई भी ब्लॉकचेन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर, तो वो राइट ऑप्शन में जाकर के की जाती हैं। तो यस, आज वही होने वाला है। और मैं नहीं करने वाला हूँ, आपसे करवाने वाला हूँ। कम्युनिटी से ही मुझे वॉलेंटियर्स चाहिए। ऐसा तो नहीं क्योंकि लोग फिर से ऑडियो बना के भेज देंगे कि नहीं, उन्होंने अपने स्क्रीन स्क्रीन से किया, उन्होंने खुद से किया तो हो गया, आप करेंगे तो नहीं होगा। तो लोगों का तो मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। कुछ तो काम है लोगों के पास में। जब नहीं होता है कुछ काम धंधा, तो फिर
कुछ भी उठा करके कुछ लोगों का जीवन का लक्ष्य ही यही बन जाता है कि चलिए आज स्मार्ट सॉल्व की कुछ बातें मार्केट में बता दी जाए, लोगों को थोड़ा सा उनका ज्ञान बढ़ा दिया जाए। लेकिन खुद का ज्ञान कहाँ है वो पता नहीं होता। बट एनीवेज चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और थैंक यू। आज का काफ़ी जूम सेशन मुझे हेल्दी लग रहा है। कीप इनवाइटिंग एज मैनी एज पीपल यू कैन, क्योंकि आज का सेशन जिसने भी अटेंड कर लिया टेक्निकल सेशन, स्मार्ट सॉल्व ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड है फ्रेंड्स, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। पिछले एक नहीं कई सारे टेक्निकल सेशंस में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। सिर्फ एक चैप्टर बाकी था, वो चैप्टर भी आज उस सिलेबस में कंप्लीट होने को है। और वो चैप्टर ये था कि हम स्मार्ट सॉल्व में वेबसाइट के साथ साथ या फिर वेबसाइट के बिना भी ब्लॉकचेन के माध्यम से वो सारी ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, आज आपको ये सीखने को मिलेगा। तो अगर आप, ना सिर्फ आप बल्कि आपके तमाम टीम के लोग या इवन विरोधियों को भी आप इनवाइट करना चाहें, बुला लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि उनके पास भी अधिकार है ज्ञान लेने का, क्योंकि अभी तक तो वो ज्ञान देते आए हैं, थोड़ा लेना भी चाहिए। तो यस, सबको इनवाइट कर सकते हैं आप। और एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन के माध्यम से भी कैसे ट्रांजैक्शन की जा सकती है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर होता है। तो इसके लिए आपको सेशन के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। इनवाइट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली अपनी टीम को तो ज़रूर इनवाइट कीजिए, ताकि आपकी टीम आपको बार बार फ़ोन करके परेशान ना करे कि भाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप बता दीजिए। सबसे ज़्यादा लोग गलती कहाँ पे करते हैं? जूम सेशन की इम्पोर्टेंस को वैल्यू नहीं देते। जबकि कुछ लोग अपने सीनियर्स को फ़ोन करते रह जाते हैं। मान लीजिए कभी कॉल पिकअप नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? क्या आप अपने बिजनेस में स्टक हो गए? उसके आगे आगे नहीं बढ़ना आपको? कम ऑन, ये हमारा बिजनेस है, ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। वी हैव टू टेक द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। एंड ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई सवाल है और अगर वो सवालों के जवाब आपको सीनियर से नहीं मिल पा रहे हैं, या हो सकता है वो सीनियर भी बिजी हो, फोन पिकअप नहीं हुआ, वटेवर, तो क्या वो सवाल आपके सामने सवाल ही बन के रह जाना चाहिए? ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि जब आप खुद अपने बिजनेस के ऑनर हैं, तो उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो जवाब को खोजिए, जवाब को कहीं से निकालिए। कैसे निकलेगा जवाब? यूट्यूब है ना। आप तमाम मुद्दा बनाना हो, कोई इशू बनाना हो, तो फटाफट चैट जीपीटी ओपन करेंगे, जेमिनाई ओपन करेंगे और तमाम एआई टूल्स ओपन करेंगे और मुद्दा बना दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इशू है या कोई सवाल है, तो उसका जवाब ढूंढने के लिए भी तो चैट जीपीटी ओपन किया जा सकता है, यूट्यूब ओपन किया जा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। वो होना चाहिए हम सबके अंदर। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि मेरे तो सीनियर का फोन ही पिकअप नहीं हो रहा है, मेरे पास तो इतने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो सीनियर का बिजनेस है क्या, आपका अपना नहीं है? अगर मान लीजिए कहीं कोई पर्सन बिजी है, बात नहीं हो पा रही है, तो फिर आपका अपना बिजनेस है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो आपको आंसर ढूंढने चाहिए, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। ये टेक्निकल सेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, स्मार्ट सॉल्व सबका बिजनेस है। मैं अगर टेक्निकल सेशन नहीं दे रहा हूं तो फिर समझ में आता है, लेकिन अगर टेक्निकल सेशन दे रहा हूं, इस जूम पे आके रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सेशंस को खुद से देखें और टीम्स के साथ शेयर करें? हमारी अपनी ना। इस जिम्मेदारी को हम दूसरे के ऊपर तो नहीं डाल सकते ना। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरुआत प्रेजेंटेशन से होगी। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन के बाद में ये जो टेक्निकल सेशन है, ये आपके लिए इस स्मार्ट सॉल्व बिजनेस के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि यस, ये इस सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसको मैं स्क्रीन शेयर करते हुए सारी ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा आप लोगों से वॉलेंटियर बेसिस पे। देखिए, जितने भी हम डैशबोर्ड पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, शुरुआत होती है जब हमारे पास कहीं से किसी का रेफरल लिंक आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? रेफरल लिंक को कॉपी करते हैं। पेस्ट कहाँ करते हैं?
अपना जो भी हम वॉलेट यूज कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, वहां पे उसके डिस्कवर में जाकर के सर्च बॉक्स में उसको हम सर्च बार में पेस्ट करते हैं, और फिर वेब पेज ओपन होता है स्मार्ट सॉल्व का। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, पहली ट्रांजैक्शन है रजिस्ट्रेशन वाली, रजिस्टर, वो भी आज ब्लॉकचेन पे होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है डिपॉजिट की। डिपॉजिट दो तरह से होता है कि एक आपका फ्रेश डिपॉजिट है, बिल्कुल एकदम फ्रेश, मतलब पहला ही अभी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो फ्रेश डिपॉजिट। फिर उसके बाद नॉर्मल डिपॉजिट भी होता है कि आपने प्रीवियस डिपॉजिट कर दिया, बार बार आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो भी होता है। फिर आपकी जो टोकन क्लेम होता है वो भी है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई वर्किंग इनकम बनी है वो भी आप क्लेम करते हैं, राइट। ये सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ये सभी ट्रांजेक्शन्स हम आज ब्लॉकचेन के माध्यम से करेंगे। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आई मीन रजिस्टर करना है, तो रेफरल लिंक रेडी रखिए अपने पास में। ये सारी ट्रांजेक्शन्स मैं खुद नहीं करूंगा, आपसे करवाऊंगा वॉलंटियर बेसिस पे, मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, और गाइड मैं करूंगा सारी ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि मैं लैपटॉप पर हूँ, तो मोबाइल पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करेंगे। तो कोई एक फ्रेश वॉलेट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फ्रेश वॉलेट बना लीजिए, कोई भी पर्सन, वॉलंटियर बेसिस पे मैं हैंड रेज करवाऊंगा, कुछ लोगों के हैंड रेज मुझे चाहिए। और फ्रेश वॉलेट में आपके पास थोड़ा सा बीएनबी होना चाहिए, थोड़ा सा बीएनबी, और चाहे $1 ही सही, 1 USDT वो होना चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। और ये एक डेमो रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट होगा। हाउएवर अगर आपको रियल भी डिपॉजिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वॉलेंटियर बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट एक फ्रेश वॉलेट होगा, डेमो के लिए अगर करना है तो फ्रेश वॉलेट आप बना लीजिए, थोड़ा सा बीएनबी अपने वॉलेट में रखिएगा, और एटलीस्ट 1 USDT, क्योंकि मिनिमम 1 USDT से डिपॉजिट कर सकते हैं, ये आप करके रखिए। प्रेजेंटेशन, आई मीन आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 40-45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा, और उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल सेशन में। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में, और विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। एंड मैं वापस से एक बार यूट्यूब का लिंक आप सभी के बीच में चैट बॉक्स में दे देता हूँ वंस अगेन।